गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम है, हम नेम दे देते हैं उसको ABCD। क्वेश्चन में बोला है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, सो लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी A and B and let their measure be x। इक्वल है। नाउ B और C भी एडजेसेंट है, तो B अगर x है तो हमारा C भी x होगा, C और D भी एडजेसेंट है तो हमारा D भी x होगा। सो प्लीज स्टार्ट करते हैं। लेट ईच एडजेसेंट एंगल भी x। हर एडजेसेंट एंगल को हमने x लेट कर लिया। सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी वैल्यू x और x सबकी x है, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है 180 के साथ, फिर डिवाइड में चला जाएगा और हमारा x 90 आ जाएगा। तो हमारा हर एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री का होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर होप, दिस इज HOAP, होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है HOPE पैरेललोग्राम, हमें x, y, z की वैल्यूज़ निकालनी है और हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो सबसे पहले आप देखिए HOP जो ये एंगल है ये 70 के साथ मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है, तो जो HOP प्लस 70 का मेजर होगा 180 डिग्री, दोनों का सम करके आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो HOP हमारा आ जाएगा 110। तो ये एंगल हमारा आ गया 110। नाउ देखेंगे ये एंगल x एंड एंगल 110, दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल होंगे, तो एंगल x हमारा आ जाएगा 110। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे जो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल हैं, तो y हमारा 40 हो जाएगा। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था। नाउ अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये देखेंगे कि ये HE एंड OP, दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये एंगल 70 और 40 प्लस z हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो हम इसको इस तरह, ये दोनों इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 40 यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस होके ये 70 माइनस 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30, तो हमारे z की वैल्यू आ गई 30। इसी तरीके से ये सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, इससे नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 का फर्स्ट पार्ट। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है, दो फिगर्स दिए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर देखते हैं। GUNS, आपको ये साइड की मेजर्स दी हुई हैं इसमें, तो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखेंगे कि ये SN एंड GU इक्वल होगी और NU और SG इक्वल होगी। तो पहले कंसिडर करते हैं SG एंड NU, दोनों इक्वल होगी, तो 3x इज इक्वल टू 80। ये x मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो x आ जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट y की वैल्यू निकालने के लिए हम SN और GU का यूज़ करेंगे, ये दोनों भी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, ये भी इक्वल होगी, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। ये माइनस 1 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड होके के 9 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। पार्ट सेकंड में आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम RUNS, इसमें आपको टू डायगोनल्स दिए हुए हैं RN एंड SU। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इधर आप से पहले डायगोनल देखिए SU,
ये आपका डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 20 और y+7 इक्वल होगी, तो y+7 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे ये +7 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 20 - 7, y इज इक्वल टू 13। तो आपकी y की वैल्यू 13 आ गई। अब आप दूसरा डायगोनल देखेंगे, r है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो x + y 16 के इक्वल होगा, तो x + y इज इक्वल टू 16, और y आपका 13 आ गया है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे +13 है, राइट हैंड साइड जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 - 13, x इज इक्वल टू 3। तो आपकी वैल्यू आ गई है x और y की, x 3 और y 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 2 पैरेललोग्राम दिया है आपको, RISK एंड CLUE, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो RISK आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और इसका एंगल के RIS एंगल के अपोजिट है, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए RIS जो है हमारा वो भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब RIS आ गया 120 डिग्री। अब हम ये एंगल जो आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम M लेट कर लेते हैं। ये हमारा 120 आ गया, और ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल M + 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक लाइन पर है, तो 120 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 180 से माइनस हो जाएगा, और एंगल M हमारा 60 आ जाएगा। अब एंगल M हमारा 60 आ गया है। अब आप सेकंड पैरेललोग्राम देखेंगे, CLUE, ये एंगल 70 डिग्री है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये हमारा एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1, तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीज़न होगा इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड आप देखेंगे, अब ये ट्रायंगल आप कंसिडर करेंगे, ये इस ट्रायंगल में इसको एंगल M है, ये एंगल 1 है, और ये एंगल आप एंगल N नेम दे दीजिए। एंगल M की वैल्यू आपको पता है कि 60 है, एंगल 1 हमारा 70 है, तो एंगल N की हम एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीनों का सम जो है वो 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को प्लस करेंगे, इधर जाके माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा N इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो N आ जाएगा हमारा 50। तो सॉल्व करने के बाद हमारा एंगल N 50 आ गया, ये था हमारा एंगल N। अब X और N ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारे एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो जो एंगल X है वो हमारे एंगल N के बराबर हो जाएगा। एंगल X इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 50 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप इसमें से सॉल्यूशन को एक बार देख सकते हैं और नोटबुक में नोट करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम के लिए हमें प्रूव करना है कि इसकी जो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, और आपको इसमें बताना भी है कि कौन सी 2 साइड्स पैरेलल है। तो आप ये फिगर देखेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है, तो जो इसको इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यही वाइस वर्सा होता है कि अगर ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल हैं, तो ये एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमारे 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होंगे, और अगर ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हमारी ये जो लाइंस होती है वो पैरेलल प्रूफ हो जाती है। तो हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये 2 लाइंस दी हुई हैं आपको, MN एंड KL। अभी हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं है, पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे 100 और 80,
इन दोनों का सम 180 आ रहा है, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं। इसलिए ये प्रूफ होता है कि जो लाइंस हैं एम एन एंड के एन ये पैरेलल है, बिकॉज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा ट्रेपीजियम भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ लाइंस को पैरेलल शो करना है। तो ये आपको दिया हुआ है कि एम एन एल हमारा 180 आ रहा है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 180 आ जाएगा, तो ये पैरेलल है, इसलिए ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो आपको ए बी और सी डी पैरेलल दिए हुए हैं, एंगल सी मेजर निकालना है। तो सेम तरीके से करेंगे, ये पैरेलल देते हैं, आपको ट्रांसवर्सल दिया है, 120 आपको दिया है, तो सेम इसी तरीके से करेंगे उस रिजल्ट को यूज़ करके कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। ये पैरेलल है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो यही आपको इधर लिखा हुआ है कि B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो P और C जो है 180 होगा और B हमें 120 दिया हुआ है, तो C निकालने के लिए 120 को 180 से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल C हमारा 60 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ P एंड S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन द गिवन फिगर। तो आपको ये दिया हुआ है SP इज पैरेलल टू RQ, आपको एंगल P का मेजर निकालना है, मतलब दिस एंगल का आपको मेजर निकालना है। सेम रिजल्ट यूज़ करेंगे वही, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री में यूज़ करेंगे रिजल्ट। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसे आप सॉल्व करेंगे, तो Q हमें दिया हुआ है 130, तो एंगल P निकालने के लिए उधर जाके 130 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल P आ गया हमारा 50 डिग्री। आपको एक और प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है कि आपको क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर कि इज़ देयर एनी अदर मेथड इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। तो आप देखेंगे अगर आपको एंगल R की मेजर पता है तो एंगल P की मेजर निकालने के लिए कोई और मेथड है क्या। एक तो हमने ये निकाल लिया कि कोई इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री होते हैं, एक और मेथड है निकालने का, जैसे हमारा ये आपको दिया हुआ है कि R 90 है, R 90 है, तो S भी हमारा 90 होगा, राइट एंगल बनेगा ये भी सेम वही कि एंगल्स 180 होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये 90 है, ये भी 90 और ये 130 हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, तो हम यही चीज़ इसमें यूज़ करेंगे कि चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 होगा, और हमें तीन एंगल्स दिए हुए उनकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360, इन तीनों का सम कर दिया, 310 आया। P निकालने के लिए 360 से फिर उसको माइनस किया राइट हैंड साइड ले जाकर, तो एंगल P हमारा 50 आ गया। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे एंगल P को निकालने के लिए।